तो चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है परिवहन। नाम क्या है? परिवहन। अगर जीवन से हम लोग परिवहन को हटा दें तो जीवन का वहन नहीं होगा, माने वहन माने गुजारा नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है परिवहन। आज खाली अगर चक्का जाम हो जाए, रोड बंद कर दे एक दिन के लिए, पूरा भारत थम जाएगा, पूरा दुनिया थम जाएगा। समझ में आया ना? तो परिवहन क्या है? परिवहन वह साधन है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर व्यक्ति या किसी सामान को पहुंचाते हैं, ले आते हैं, ले जाते हैं। यही तो परिवहन है। लेकिन ये जितना आसान देखने को लग रहा है, वह उतना ही क्या है, हम लोग का इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और परिवहन से प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। परिवहन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो चलिए हम लोग परिवहन जो है चैप्टर उसका श्री गणेश करते हैं और समझते हैं परिवहन से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वे वीडियो 2 या 3 पार्ट में आपको जाएगा। ठीक है, ये वीडियो कितने पार्ट में जाएगा? आपको 2 या 3 पार्ट में जाएगा, जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा परिवहन अच्छा से पढ़ाई कंप्लीट कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वर्तमान में परिवहन के अनेक साधन, जैसे सड़क है, रेलवे है, नौ संचालन है, ठीक है, वायु परिवहन है, सब शामिल है हम लोग को। ठीक है, और जल थल वायु तीनों के द्वारा हम कहीं ना कहीं आते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं। आया समझ में? जल थल वायु तीनों द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं आते हैं और तीनों कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस परिवहन का उपयोग लोग करते हैं, एग्जाम में अगर पूछ दे तो सड़क मार्ग का। किसमें? सड़क मार्ग का। अब पढ़ना भी है सबसे बेसी भाई सड़क मार्ग के बारे में। 83% हम लोग सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं परिवहन के रूप में, 83% अकेले। ओकरा बाद है रेलवे 9%, ओकरा बाद वायु मार्ग 6% और 2% हम लोग का राजमार्ग। समझ में है ना? इतना हम लोग परिवहन का उपयोग करते हैं। परिवहन के माध्यम को अगर देखते हैं हम लोग तो परिवहन को 3 भाग में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में आपका सड़क आएगा और रेल आएगा मेन। ठीक है, मेन कौन आएंगे हम लोग को? सड़क और रेल। जल में समुद्र आएगा और नहरें आएंगी, अंतर्राज्यीय नहरें। जैसे आपको पढ़ाएंगे कि प्रयागराज से इलाहाबाद तक पहला अंतर्राज्यीय जल मार्ग बनाया गया है भारत का, सब आपको पढ़ाएंगे। कोई चिंता नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ाएंगे, प्रमाण के साथ पढ़ाएंगे। जो पढ़ा रहे हुए आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, इससे फालतू कहीं पूछने वाला नहीं। वायु मार्ग में भाई तो एक ही हम लोग का वायुयान है ना। और वायुयान में भी 2 तरह के वायुयान पढ़ेंगे हम लोग। एक हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक हम लोग एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एरोप्लेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो 2 चीज पढ़ेंगे। एरोप्लेन में भी पढ़ेंगे हम लोग तो एक प्राइवेट कंपनी, एक सरकारी कंपनी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत आज की जो क्लास की होगी हम लोग की, वो है सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से ही ये सड़क परिवहन भारत का क्या है, सड़कों का निर्माण हो रहा है भारत में। ठीक है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य शासक चंद्रगुप्त तथा अशोक ने भी सड़कों को बनवाया था। ठीक है, अशोक ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सड़कें बनाई थी। ये सड़कें कलकत्ता से लेकर के पाकिस्तान तक जाती थी, लाहौर तक। इसी सड़क को, ये सड़क ऐसे कच्चा था, पक्का सड़क नहीं बनाया गया था, तो इसी सड़क के आधार पर रखकर बाद में शेरशाह सूरी आता है और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाता है। अगर हम लोग कहें कि अगर वास्तविक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के जो जन्मदाता अगर कहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का ज्यादा नाम आता है, कहीं अशोक का भी नाम आता है, लेकिन जब ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में पूछ दिया जाता है तो हमेशा कहाँ चले जाता है, ये शेरशाह सूरी। लेकिन शुरुआत किसने कराई थी? तो इतिहास के पन्नों में लिखा है कि वहां से वहां तक जाने का जो रास्ता था वो कच्ची रास्ते थी, और उसकी शुरुआत किसने कराई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में इसको अशोक ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ग्रैंड ट्रंक रोड पहले से नहीं था, उसी रास्ते को उसी धारा पर लेकर के ट्रंक रोड को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे पुराना
हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड, यह करीब करीब 2400 किलोमीटर के अप्रोक्स में लगभग है ना। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, देखो मैंने नोट्स में लिखा भी है, किसी काल में हुआ था हम लोग का, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपको इसका निर्माण शुरू हुआ। बाद में इसको अशोक बढ़ाते हैं आगे, फिर बाद में लुप्त होता है, फिर लोग इसको उपयोग करते रहे। इसको पक्का करने का हम लोग बाद में चलते हैं तो ये दिया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड में 16वीं शताब्दी में शासक शेर शाह सूरी द्वारा मरम्मत कराया गया और इसे सड़क ए आजम, है ना, या सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको सड़क ए आजम कहो, सड़क ए आजम बोलेंगे, सड़क नहीं सड़क ए आजम बोलेंगे, नाम से आता है। इसे पहले उत्तरा पथ या बादशाही सड़क भी बोलते हैं। पहले सड़क के वर्ड को सड़क बोलता था लोग, सड़क, है ना। तो इसी को उत्तरा पथ या बादशाही सड़क के नाम जानते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई ग्रैंड ट्रंक रोड ना दे दे, उत्तरा पथ दे दे, बादशाही सड़क दे दे, चुपचाप मार का ना ग्रैंड ट्रंक रोड। एग्जाम में सोचो कितना बड़ा बदमाशी करेगा, बोल देगा कि बादशाही रोड का मरम्मत किसने कराया था 16वीं सदी में। ले सब लोग तो लूसेंट रट के गए हैं, क्या रटे हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड ना देके क्या देगा, बादशाही पथ। ग्रैंड ट्रंक रोड तो इसका नाम जब अंग्रेज आते हैं तब ना पड़ता है जी। पहले इसका नाम था उत्तरा पथ, सबसे पहले जब मौर्य साम्राज्य में थे तो उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, ऐसे का रास्ता था हम लोग का देश में। बाद में इसके नाम सड़क है आजम नाम पड़ता है और बादशाही सड़क नाम पड़ता है। सड़क का नाम कहीं सड़क मिलता है इसलिए सड़क लिखे हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्तमान में यूएसए के बाद अगर सबसे बेसी कहीं पर रोड का जाल बिछा है दुनिया में तो हमारे देश में है। अमेरिका के बाद सोच लो कितना आगे हम। अमेरिका के बाद सबसे बेसी सड़क है कहाँ, तो हमारे देश में है। और सड़कें जो है वो 4 प्रकार की सड़कें हैं। एगो एनएच है, राष्ट्रीय राजमार्ग, सबके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्यमार्ग, एसएच, स्टेट हाईवे। उसके बाद क्या हम लोग का जिला सड़कें, है ना, डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड, ये होता है। आप देख रहे होंगे ये जो फोटो है आपको एनएच का है, राष्ट्रीय राजमार्ग का एक फोटो, ठीक है। ये 6 लेन का सड़क है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ये बताइए कि बीच में डॉट 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 दिया है, कहीं कहीं डॉट डॉट दिया रहता है और कहीं देखोगे डायरेक्ट इस तरह बंद रहता है, इस तरह। हाँ, डॉट डॉट का दिया है कि लेन में चलो, लेकिन जब रास्ता मिलेगा तो ओवरटेक कर सकते हो। अपन लेन में चलना है, अगर हई लेन है तो लेन में चलिए, लेन में चलिए। ओवरटेक का रास्ता मिले तो आप ओवरटेक कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। लेकिन अगर इस तरह का लाइन खींचा रहे जो कि बराबर एकदम रहे, वो कह रहा है कि ओवरटेक करवो मत करना गलती से, जौन लेन में वही लेन में चुपचाप चलते रहो, समझ में। तो चलिए पढ़ते हैं भारत के एनएच के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। एनएच का जिम्मेदारी कौन करता है, भारत सरकार देखेगा भाई। इसका निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा होता है, इसका नाम है CPWD द्वारा होता है। मार्च 2022 तक भारत में कितना हम लोग का सड़क था, हम लोग का देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,61,350 किलोमीटर सड़क था ये, जो पहले कितना था 1 लाख किलोमीटर का था करीब करीब, समझ में ना, 1 लाख किलोमीटर। यानी सोच लो कि मोदी जी के आने के बाद 10 साल में, 2022 तक कहीं डाटा इसमें, है ना, 8 साल में सड़क 1.5 गुना से बेसी बना है। 1.5 गुना हो गया ना जी हम लोग का, है। पहले 1 लाख था, इस 1,61,000 हम लोग का पहुंच गया, 1.5 गुना प्लस बना है। तो भारत में अगर मोदी सरकार का अगर सबसे बढ़िया कोई विभाग काम कर रहा है अभी, तो सबसे बढ़िया सड़क और परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी का, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। बाबू अपना ससुरारी को तुड़वाने में देर नहीं लगा, रोड जब पास हुआ तो लोग करेगा कि नितिन गडकरी का है, ससुरारी रोड पर पड़ गया, नितिन गडकरी नहीं तुड़वाएंगे, कहा कि कौन ससुरारी ना तुड़वाओ, हमको फोन मत करना, सब तुड़ो। ऐसा ईमानदार मंत्री होता है भाजपा को, खाली गरियाने से नहीं होगा, एगो मंत्री को ऐसा निकाल दो सब समझ में विपक्ष में,
ये अपना घर है ससुराली तोड़वाने से नहीं चुका। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है मनाली लेह राजमार्ग है, ठीक है, हमारे देश में ही है सबसे ऊंचा सड़क। और इसको कॉम्बैट के लिए यानी फाइट के लिए बनाया गया है कि अगर चीन या पाकिस्तान हमला करता है बाबू, तो हम लोग क्या रहेंगे, ऊंचाई पर हम सब रसद पहुंचा पाएंगे। आगे समझ में। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, एनएच का, तो सबसे बेसी कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में होगा भाई, आर्थिक राजधानी है, तो सबसे बेसी कहाँ दिखेगा आपको, महाराष्ट्र में ही दिखेगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम है NH-44 है, ठीक है, NH-44 इसको पहले क्या बोलते थे, NH-7 बोलते थे, अब इसका नाम है NH-44 44। ये देखिए यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर से, चलते 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 यहाँ तक, देखो कितना लंबा है। और टोटल जो इसकी लंबाई है कितना, 3745 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है कितना लंबा है, 3000 से एक बार पकड़ो श्रीनगर से स्पीड रेलवे एकदम पहुंच जाओ कन्याकुमारी, नो मोर ट्रैफिक। एनएच है, ट्रैफिक उतना नहीं मिलता है एनएच पे, बहुत रेयर देखोगे एनएच पर जाम लगे हुए, है ना। 3745 4000 किलोमीटर लंबा है ये, 4000 किलोमीटर। एक बार रेलवे चलते जब रेलवे निकल जाओ, ठीक है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो 1 और 2 को सम्मिलित रूप से कहा जाता है हम लोग को ग्रैंड ट्रंक रोड। पहले है ना ऐसे बटल था 1 2 ऐसे, मान लो टोटल क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का यहाँ पर फोटो देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का मैप देखिए आप लोग बढ़िया से। यहाँ से शुरू हो रहा है बांग्लादेश से, सोचो बांग्लादेश से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ग्रेट सॉरी हट गया, बांग्लादेश से शुरू कर रहे हैं हम लोग, बांग्लादेश होते वेस्ट बंगाल ग्रैंड ट्रंक रोड होते हुए पटना से थोड़ा सा दूर से निकल जाता है, ये सासाराम के अप्रोच से निकलता है ग्रैंड ट्रंक रोड आपका, है ना। फिर आगे बढ़ते हुए दिल्ली से होते हुए आपको हरियाणा पंजाब लाहौर होते हुए सीधे काबुल तक जाता है। सोचो इतना लंबा है ग्रैंड ट्रंक रोड, समझ में है ना। ये ग्रैंड ट्रंक रोड की इतनी लंबाई है, आपको मैप के थ्रू आपको हम समझा दिए। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 0 माइल स्टोन कहाँ पर है ना, तो ये होता है नागपुर में। हर एक शहर में देखो 0 माइल होता है, प्रत्येक शहर में वो 0 माइल होगा। आरा में 0 माइल, बक्सर में 0 माइल, पटना में 0 माइल। माने अब ये तू शहर में एंटर कर गया, 0 माइल माने तुम शहर में एंट्री कर गया। तो जो 0 माइल पहला जो बनाया गया था, जो सबसे भारत का यहाँ पर दूरी मापते हैं, वो आपको नागपुर में, कहा हम लोग का है, नागपुर में। NH-44 पुराना नाम 44 1A जवाहर सुरंग स्थित है। NH-44 का अगर आगे बढ़ते, देखो 1 नहीं कर रहे हैं, ऐसे NH-44 में 7 बोलते थे पुराना नाम, ये 1A है। आगे बढ़ा के इसको क्या किया जाता है, 1A बनाया गया है। इसी में क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। पूछता है कि जवाहर सुरंग किस पर स्थित है, NH-44 या पुराना नाम NH-1A पर है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू कश्मीर होते हुए उरी तक जाती है और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले बनिहार दर्रे में बनिहार एवं काजी गुंड के बीच में जवाहर सुरंग पर स्थित है। तो बनिहार दर्रा किसको किसको जोड़ता है हम लोग का, है ना। बनिहार दर्रा कहाँ पर है, तो बनिहार दर्रा सबसे पहले श्रीनगर में पढ़ाए भी थे। भारत के दर्रों में जब आपको पढ़ा रहे थे तो हम पढ़ाए थे कि बनिहार दर्रा कहाँ पर आपको श्रीनगर में है ना, और बनिहार और काजी गुंड में है समझ में। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनारी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी हम लोग की, चेनारी सुरंग। किसका बाबू है क्या, ना
जम्मू कश्मीर और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पे स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनारी नागरी सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग है। हाँ, इसी का नाम चेंज किया गया, श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया चेनारी का, है ना। चेनारी सब एक के साथ है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारा सुरंग देखने को आपको मिलेगा। भारत का सबसे छोटा NH जो है ना, NH कौन है हम लोग का? NH है हम लोग का NH 118 और NH जो है 548, जिसकी लंबाई हम लोग का 0.5 किलोमीटर है। ठीक है, यह झारखंड एवं महाराष्ट्र राज्य में छोटा सा NH है, आधा किलोमीटर। क्या जाने कौन मन से बनाया तो भगवान जाने, है ना, मते बनाता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को अगर हम देखते हैं तो ये चतुर्भुज की तरह भारत को क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है कोलकाता, न्यू दिल्ली, गुजरात, मुंबई होते हुए और यहाँ पर बेंगलुरु को जोड़ते जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सबको क्या करेगा हम लोग का, जोड़ देगा। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग एक प्रसिद्ध राजमार्ग जो कई औद्योगिक सांस्कृतिक संबंधित नगरों को जोड़ती है। 1995 में तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को चार बड़े महानगरों को, देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के बारे में सोचा था। 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपना था। अटल बिहारी वाजपेयी का 2 सपना था। एक था कि चारों महानगर को जोड़ दिया जाए और दूसरा सपना था कि जितने बड़ी बड़ी नदियां उससे सब नदी से पूरा देश में जाल बिछा दिया जाए नहर का। तो सड़क पर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग तो कर दिए, लेकिन ये वाला काम इनसे अच्छा से नहीं हो पाया, समय कम मिला, दूसरा टर्म इनको नहीं मिला 2004 के बाद, हाँ। तो इसमें से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को क्या करता है, हम लोग को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो आपको पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है, को किसने बनाने का सोचा था? तो जब कौन थे हम लोग के, अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे 1995 में। उसके बाद एक शुरू हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्यकाल था, उसमें उन्होंने सोचा था क्या कि हम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से भारत को जोड़ेंगे। और दूसरा नगर हम बात चलते हैं, जब नितिन गडकरी जब बनते हैं तो वो भी बड़ा सोचे थे कि हम लोग को देखो, हम लोग का देश में क्या करता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनको हमेशा अकेले छोड़ दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को भी जोड़ना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को भी क्या करना है, एक साथ जोड़ना जरूरी है। तो लोग क्या करेगा, चीन भड़काते रहता है कि तुम लोग हमारा नियम दिखता है, आ जाओ हमारा विधि, हमारा नियम दिखता है, आ जाओ हमारा विधि। तो क्या है, तो उन लोग के पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। चीन का अपन नहीं देखता है, लेकिन दूसरा को बड़ा ध्यान देता है फोड़े में। तब भारत सरकार बोले कि ना ना, नॉर्थ ईस्ट को पहले बढ़िया करना जरूरी है ना, कि अगर कुछ भी बात हुआ तो नॉर्थ ईस्ट को संभाला जा सके। तो भारतमाला परियोजना जो है ना, भारतमाला परियोजना जो है, इसकी घोषणा नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 की थी। इस परियोजना के तहत 2600 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा। कितना हम लोग का, 2600 किलोमीटर लंबे, सॉरी 26,000, है ना, 26,000। देख रहे हो भी सकता है, कितना लंबाई क्या है, नहीं होगा। यहाँ जा रहा है, पूरा इसको घेर रहा है, देख रहे हो, पूरा पहले नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य में फैल गया। यहाँ से आया, फिर यहाँ से घुसा बिहार होते हुए, फिर हम लोग का यूपी होते उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर इधर से गुजरात, पूरा मन है कि फिर नीचे लेके जाएंगे करेंगे। इतना हम लोग का भारतमाला परियोजना, भारत को ऊपर माला की तरफ पहना दिया गया है ना, भारत के ऊपर माला की तरफ फैला दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा जो था हम लोग का वो परियोजना है सेतु भारतम परियोजना। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोकल क्रॉसिंग के स्थान बनाने जानेंगे। ठीक है, भारतीय इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेबर क्रॉसिंग के स्थान बनाए जाएंगे। सेतु भारतम में इसमें क्या होता है, सॉरी लेबर हो गया, गलती से रेलवे होना चाहिए यहाँ पर, रेलवे क्रॉसिंग, ग्रेट सॉरी। ठीक है, सेतु भारतम, सेतु बना देंगे। तो जहां जहां रेलवे क्रॉसिंग था, फाटक वाला ना, तब फाटक के चलते प्रॉब्लम होता था, फाटक उठेगा तब गाड़ी पास होगा, तब तक जाम लग जाता था, है ना। तो बोला कि जहां जहां फाटक वाला सिस्टम है, सब फाटक वाला सिस्टम बंद करो।
आने वाला 10 साल में गेटमैन का नौकरी चल जाएगा मैक्सिमम जगह का। ये हर जगह जाता ना इंपॉर्टेंट है, वो ये क्या कर रहा है वो वहां पर ऊपर ऊपर ब्रिज बना दे रहा है, समझ में ना। आरा में भी इसी के थ्रू ब्रिज बनाई जो आप लोग देख रहे हैं अपने शहर में। अब जो NH के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद चलते हैं राज्य हाईवे का, राज्य जो होता है स्टेट हाईवे। इसका निर्माण और रख रखाव कौन करेगा? राज्य सरकार। नाम से पता चल रहा है कि इसका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार करेगा। और सबसे ज्यादा राज्य सड़कें अगर स्टेट हाईवे किसी राज्य में तो वो भी महाराष्ट्र में भी है। NH भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, स्टेट हाईवे भी सबसे कहाँ पे हम लोग का? महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जवान गांव की आबादी 500 होगा, ओजा सड़क बनाना है, पक्का है। मेन मार्केट से उसको जोड़ना है, तो 500 तो कौनो गांव के भैया बाजीगर से तो कम तो होगा नहीं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है जो है हम लोग का लेह श्रीनगर मार्ग है, जो कि काराकोरम दर्रे पर स्थित है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा आपको? तो लेह श्रीनगर मार्ग है जो कि काराकोरम दर्रे पर स्थित है। आपको आगे चलते हैं, रोपवे के बारे में वो देख लेते हैं। रोपवे भी इसी में आता है, सड़कें समझ लो करो के। रोपवे क्या होता है? रोपवे को ना तुम लोग वायुयान में गिन सकते हो, रोपवे को ना तुम वायुयान में गिन सकते हो, न हवा में है सही से, ना ससुराल जमीन पे है सही से, ना पानी में गया, बीच में अटकल है। तो रोपवे होता है क्या? बिनाचो में तो जाइएगा, कहीं बहुत जगह पर जाएगा, राजगीर जाएगा तो वहां पर तार के ऊपर एक तरह से टंगल रहता है झूला नहीं, यही में लोग बैठ के हे पहाड़ी से हो पहाड़ी तक जाते हैं। समझ में? हे पहाड़ी से हो पहाड़ी तक जाते हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो है गढ़वाल में जोशीमठ और ओली को जोड़ता है। ये जो हम लोग का 500 मीटर लंबा है रोपवे, ठीक है। कितना हम लोग का है? 500 मीटर। तो भारत का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा जो हम लोग का रोपवे कहाँ पर है? वो है जोशीमठ और ओली को जोड़ता है। चलिए लास्ट ही चल रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए, ठीक है। जिला सड़कों के बारे में, जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव का दायित्व जिला परिषद के पास होता है। जिला परिषद जो बनता है वही क्या करता है? बनवाता है आपका जिला रोड का। तो लोक निर्माण विभाग पर है। मार्च 2017 तक देश में जिला सड़कों की कुल लंबाई जो थी हम लोग के 5,86,181 किलोमीटर था। समझ में आ गया? उसके बाद है ग्राम सड़कें। देश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रख रखाव का काम किसका है? पंचायत करता है। पूछ सकता है ग्राम सड़कों का रख रखाव कौन करेगा? तो पंचायत। तो गांव में जब तो रोड बनता है, गली, कौन अगर देखभाल करेगा? मुखिया। कौन देखभाल करेगा? मुखिया। तो मुखिया ही तो करता है ग्राम सड़क का देखभाल। और जिला में जो तो गांव से गांव को जोड़ रहा है, जिला वाला जो सड़क है तुम्हारा, वो कौन करेगा? जिला परिषद करता है तुम्हारा, है। ये भी जिला परिषद चुनाव होता है कर, है ना, जिला परिषद का। भारत में PWD विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर से में? VVI क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा गया है। तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय पर, डलहौजी PW। और डलहौजी के समय पर रेल भी चला था ना, 1800 कब? 53-54, बहुत बढ़िया। भारत में किस राजवंश का अधिकार प्राचीन रेशम मार्ग बताता? कुषाण राजवंश। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में बॉटम में देख लेते हैं। तो कुषाण राजवंश से क्या था? प्राचीन रेशम मार्ग पड़ता है। ये चीन में जाता था, चीन से जाएगा तो तुमको यूरोप तक चला जाता था ये, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंची सड़क कौन है? मनाली लेह मनाली बोल सकते हो, लेह मनाली मार्ग जो है। और किस प्रदेश में 100% गांव में पक्की सड़कें हैं? तो केरल में। तो केरल के सभी गांव क्या है? सड़कों से जुड़े हुए हैं। तो अगला जो हम लोग का चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर हम लोग का रेल परिवहन, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। और अगले चैप्टर में हम लोग रेल परिवहन और इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग जल परिवहन के बारे में। धन्यवाद, आज इतना ही।